मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुपात हम लोगों ने 4 भाग में कंप्लीट किया। आज हम लोग समानुपात शुरू कर रहे हैं। पार्ट नंबर 5 देखिएगा। समानुपात का पार्ट नंबर 1 होगा। पहले समानुपात होता क्या है हम लोग समझते हैं। समानुपात, ठीक है, प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं। यदि दो अनुपात समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती कहलाते हैं। कह रहा है यदि दो अनुपात समान हो तो उनके चारों पद क्या कहलाते हैं? समानुपाती कहलाते हैं। जैसे ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी, ठीक है। तो इस प्रकार ए बी सी डी समानुपाती कहलाएंगे। तो इनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्या? ए अनुपाते बी समानुपाते। समानुपाते का चिन्ह भाई यही होता है, ठीक है। सी अनुपाते डी कह रहा है नोट, यदि यहाँ पर बी व सी को मध्य पद, ठीक है, यहाँ पर बी और सी को मध्य पद, बी और सी को क्या कहा जाएगा? मध्य पद, ठीक है। ए व डी को वाह्य पद, ए और डी को क्या कहा जाएगा? वाह्य पद। कह रहा समानुपात में बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर अंदर वाली संख्याओं के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक सूत्र का निर्माण होता है, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब अगर आप ए गुणे डी करेंगे, बी गुणे सी करेंगे, बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए जिसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इन्होंने कहा कि ए दोनों क्या होंगे? बी और सी। ए भाई ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। तो इन्होंने कहा मध्य पद जो होगा बी और सी क्या होगा? मध्य पद होगा। बी और सी क्या होंगे? मध्य पद होंगे, ठीक है। और इसके बाद ये 10 और ये जो 10 हैं ये क्या होंगे? ये हो जाएंगे आपके वाह्य पद। क्या हो जाएंगे? वाह्य पद। ये आपका हो जाएगा मध्य पद। अब इन्होंने कहा कि मध्य पदों का गुणनफल वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर मैं 10 गुणे 10 करूं और 5 गुणे 20 करूं तो 10 धाम 100 होगा और 20 पंचे क्या होगा? 100 होगा। तो यही समानुपात, मतलब जब बंटवारा बिल्कुल समान हो, बिल्कुल ठीक बराबर हो, उसी को क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 4 अनुपाते 12 समानुपाते 6 अनुपाते x। तो क्या इन्होंने कहा? वाह्य पदों का गुणनफल। वाह्य पद कौन हुआ? 4 और x हुआ, ये दोनों। मध्य पद कौन हुए? 6 और 12। तो कहने का मतलब मध्य पद 12 गुणे 6 बराबर 4 गुणे x। तो x की जगह पर क्या रखा जाए? ठीक है, तो देखिए x की जगह पर क्या आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, काट लीजिए। 4 कन्ने 4 और 4 तियाई 12, है ना। तो इधर बचा क्या? x बराबर क्या आ गया छात्र? 18 आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया। देखो 12 छक 72 हो गया। अगर आप 18 यहाँ रख दें x की जगह पे तो 18 चौक 72, 72 72 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और इसी को क्या कहा गया? समानुपात, जहाँ पर दोनों पद क्या हों? समान हो, बराबर हों। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, कह रहा है x अनुपाते 8 समानुपाते 12 अनुपाते 4 क्या होगा? मतलब x की जगह पर क्या आएगा, यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आपने पढ़ा वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो वाह्य यहाँ पर कौन है? वाह्य हो गए x और 4, और मध्य पद कौन हो गए? 8 और 12, ठीक है। तो वाह्य पद क्या? x गुणे 4 कर लीजिए बराबर 8 गुणे 12 कर लीजिए, बराबर होना चाहिए। 4 कन्ने 4, 4 दुनाई 8, इधर बचा क्या? x बराबर, इधर बचा 2 गुणे 12, तो x बराबर क्या आ गया? 24 आ गया, ठीक है। आंसर नंबर ये हो गया। अब अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर भी वही फार्मूला। तो ये आपका हो गया वाह्य पद और ये आपके हो गए मध्य पद। तो भाई वाह्य पद 10 गुणे x बराबर 5 गुणे 20, ठीक। तो हमें x का मान फाइंड करना, 10 एक्के 10, 10 दुनाई 20, है ना। तो इधर बचा क्या? x बराबर, उधर बचा क्या? 5 और उधर बचा 2। तो x बराबर कितना आ गया? 5 दुनाई 10 आ गया, ठीक। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें वाह्य पद कौन होंगे? 10 और x, ये वाह्य पद हो जाएंगे। मध्य पद कौन होंगे? 5 और 20, इनका साथ हो जाएगा।
तो आप कह सकते हैं 10 गुणे यक्स बराबर 5 गुणे 20 है ना। 10 कन्या 10, 10 दुनाई 20, यक्स बराबर क्या आ गया 5 दुनाई 10। शायद यही क्वेश्चन था क्या? हाँ आई एम सॉरी, ये 2 बार बता दिए। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए वाह्य पद ये दोनों हो गए, मध्य पद ये दोनों हो गए। वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ आप कह सकते हैं 20 गुणे 45 बराबर 15 गुणे यक्स। ठीक है, 15 करने 15, 15 तियाँ 45। ठीक, इधर बचा क्या यक्स, यक्स बराबर 20 तियाँ 60 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मित्रों, क्या कह रहा है। √3 √2 अनुपाते √3 समानुपाते √6 अनुपाते यक्स। ठीक है, तो वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पद, ये दोनों हो गए मध्य पद। ठीक है, तो आप लिख लीजिए √2 गुणे यक्स बराबर √3 गुणे √6। ठीक है, तो √2 से √ जब काटिएगा 6 तो 2 तिहाई 6 √ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर √3 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब यक्स बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर आपका √9 हो गया। ठीक है, तो रूट हटाएंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, तो इससे आपका रूट हट गया, तो यक्स बराबर कितना आ गया 3 आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया 3 आ गया। एम सॉरी, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो फिर से समझ लीजिए, फिर से समझिए। रूट वाले में हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, कुछ करना नहीं है। वाह्य पद क्या है 2 और यक्स है, तो √2 गुणे यक्स को एक साथ कर लीजिए और √3 गुणे √6 को एक साथ करिए। आप देखिए यहाँ भी है, 2 समझो काट रहे हैं, 2 कम 2 और 2 तिहाई 6, रूट लगा है, रूट लगा दीजिए। तो यहाँ बचा क्या यक्स, यक्स बराबर रूट ए है, दोनों रूट हैं, तो मैं लिख सकता हूँ रूट दोनों गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 9। अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करिए 3 गुणे 3, तब इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचा यक्स, यक्स बराबर क्या आ गया 3 आ गया, एक बाहर निकल गया। ठीक है, ये आपका 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर भी वाह्य पदों का गुणनफल, ये वाह्य पद हो गए और ये दोनों क्या हो गए मध्य पद। कहने का मतलब √2 गुणे √10 बराबर 5 √5 और गुणे यक्स। ठीक, तो √5 करने 5 √2, ये √2 आ गया। ठीक है, यहाँ बचा क्या यक्स, तो मैं कह सकता हूँ यक्स बराबर क्या बचा √2 गुणे √2, कहने का मतलब यक्स बराबर √4। ठीक, तो √ हटाने के लिए इसका जब गुणनखंड करिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 है ना, तो √ हटेगा तो यक्स बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, तो आंसर ये हो गया आपका। आशा करते समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2.5 अनुपाते 3.6 समानुपाते यक्स अनुपाते 1.2। ठीक, तो वाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो 2.5 गुणे 1.2 बराबर 3.6 गुणे यक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक काम करिए, आप एक काम ये कर सकते हैं, इसको बटे में भी लिख सकते हैं या वैसे काट लीजिए। ठीक है, देखो एक अंक पर दशमलव यहाँ है, एक अंक पर दशमलव यहाँ है, समझो दशमलव हो गया ख़त्म। ठीक है, 12 करने 12, 12 तिहाई 36 है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ बचा यक्स, यहाँ केवल यक्स बचा, तो यक्स बराबर 2.5 गुणे 3, तो 2 पंचे 10 के शून्य हो गया, 2 पंचे 10 के शून्य हो गया, हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 7 हो गया। कहने का मतलब एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो कहने का मतलब उत्तर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। उत्तर यहाँ पर आपका आ गया 7। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने 2 पहाड़ा पढ़ दिया, 3 का पहाड़ा पढ़ना था है ना। तो देखिएगा 3 पचे 15 के 5 हो गया, हासिल आया 1 आपका, और 3 दुनाई 6 1 7, 3 पचे 15 5 और 3 दुनाई 6 1 7 है ना, 7 हो गया 75। ठीक है, तो 0 लगा दे, यहाँ पे दशमलव एक अंक पे लगा देंगे, 7.5 आएगा, ये आपका आंसर होगा, 7.5 आपका उत्तर होगा। ठीक है,
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आराम से देखिएगा। लिखा है 3:5 समानुपाती 21:x। तो y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये दोनों y पद हो गए और ये दोनों क्या हो गए, मध्य पद। तो कहने का मतलब 3x बराबर 5 गुणे 21 है ना। 3 एकन्ने 3, 3 सत्ते 21। ठीक, इधर बचा क्या, यक्स बराबर इधर क्या बचा है 5 गुणे 7। कहने का मतलब यक्स बराबर 5 7 35 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, तो आशा करते हैं क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कह रहा है 1.2 अनुपाते 3.5 समानुपाते x अनुपाते 14। दशमलव वाले में बच्चों को बहुत डाउट होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पर भी फार्मूला वही है, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो y पद हमारे हो गए 1.2 और गुणे 14। ठीक है, और हमारे जो y पद हो गए और जो मध्य पद हमारे हो गए 3.5 और गुणे यक्स। अब यक्स मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, और ई यहाँ पर है गुणे में, तो यहाँ हो जाएगा भाग में 3.5। ठीक है, तो इसको आप आराम से काटिए। ठीक है, एक अंक पर दशमलव यहाँ, एक अंक पर दशमलव यहाँ। ठीक है, दशमलव दशमलव हो गया ख़त्म। एक अंक पर ऊपर दशमलव था और एक अंक पर ही नीचे दशमलव था, दशमलव काम खत्म। चलो, अब तो आसान हो गया। अब देखो, काट लो। 7 दूनाई 14, 7 पचे 35 है ना। 7 पचे 35, तो 12 दूनाई 24, 12 दूनाई 24, और बटे कितना है, 5 है। इसका मतलब इसका पहाड़ा पढ़ लीजिए, भाग कर लीजिए। 24 को जब आप 5 से भाग करिएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 आ गया, दशमलव लगाइए और 0 बढ़ाइए, है ना। तो 5 8 40 हो गया। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। कहने का मतलब x बराबर 4.8 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 4.5 अनुपाते x समानुपाते 9 अनुपाते 2.6। खूब आराम से देखिए, वाह पद कौन कौन हो गए, ये दोनों। मध्य पद कौन हो गए, ये दोनों। ठीक है, वाह पदों का गुणनफल बराबर 4 5 और गुणे 2.6 बराबर यक्स गुणे 9, है ना। तो मैं कह सकता हूँ 4.5 गुणे 2.6। ठीक है, यक्स मुझे निकालना है। यक्स यहाँ आ गया और 9 यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस दशमलव को हटाना चाहिए, वैसे तो 4.5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो इसको आप दशमलव हटाइए एक अंक पर, एक यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। 45 एकन्ने 45, 45 दूनाई 90। ठीक है, तो अब आप क्या यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये बचा x बराबर क्या 2.6 गुणे 2। तो इसका मतलब क्या, 2 छक 12, 2 हो गया हासिल 1 और 2 दूनी 4, 2 छक 12, 12 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। तो आ जाएगा आंसर आपका 5.2। आंसर आपका आ जाएगा 5.2। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें 45 एकन्ने 45, 45 दूनाई 90। तो यक्स बराबर क्या बचा, 2.6/2 बचा। अब यहाँ दशमलव हटाने के लिए एक अंक पर दशमलव है तो इसको हटा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, दशमलव हट गया। ठीक है, आप देखिए 2 एकन्ने 2 और 0, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6। तो यक्स बराबर आ गया 13/10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 से आप भाग कर दीजिए 13 को, है ना। तो 10 एकन्ने 10 हो गया, और जब घटाइएगा तो यहाँ 3 आ गया, कट गया। ठीक, तो आप एक काम करिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ाइए, 10 तिहाई कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30। तो उत्तर हमारा कितना आ गया, यक्स बराबर उत्तर हमारा आ गया 1.3। या आप डायरेक्ट यही कर सकते थे, एक 0 है तो एक अंक पर दशमलव लगा देते, उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो आंसर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सूत्र वही है, वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो वाय पद कौन है, यक्स और 4.5 है। मध्य पद कौन है, 9 और 1 है। तो आप लिख सकते हैं यक्स गुणे 4.5 बराबर 9 गुणे 1। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यक्स बराबर 9 गुणे 1, 9 गुणे 1 बटे में, गुणे में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा 4.5। ठीक,
आप दशमलव दिक्कत कर रहा है तो कोई बात नहीं, 4.5 दूनी 9 होता है, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो इसको एक अंक पर दशमलव है, इसको हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए। 45 एकन्ने 45 और 45 दूनाई 90। तो यक्स बराबर क्या बचा, 2 गुणे यक्स, तो यक्स बराबर 2 एकम 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर भी वही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मैं लिख सकता हूँ 1.5 गुणे 4.6 बराबर 2.3 गुणे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क अगर मैं आगे करूँ तो यहाँ 2.3 बराबर 1.5 गुणे 4.6 है। ठीक है। तो इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, एक गुणे में है, नीचे चला जाएगा, ऊपर की चीज़ें तो वही रहेंगी। 4.6, ये 2.3 यहाँ आ जाएगा। अब इसको काटिए। जब इसको काटिएगा तो एक अंक पर दशमलव यहाँ, एक अंक पर दशमलव यहाँ, दशमलव हो गया ख़त्म। कहने का मतलब ये 23 एकन्ने 23, 23 दूना 46। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 1.5 × 2। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब इसका 2 पंचे 10 के शून्य हो गया। ठीक है। एक अंक पर दशमलव लगाओ और 2 एकम 2, एक हासिल 3, कितना आ गया, 3 आ गया। कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो वाह्य पदों का गुणनफल, ये दोनों वाह्य पद हो गए, ये दोनों क्या हो गए, मध्य पद हो गए। तो वाह्य पदों को एक साथ करिए। 7.1 गुणे 2.8 बराबर यक्स गुणे 14.2 है ना। तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर हो जाएगा 7.1 गुणे 2.8 बटे 14, इधर आ जाएगा 14.2। अब एक अंक पर दशमलव यहाँ है, एक अंक पर दशमलव यहाँ है, दोनों दशमलव खत्म। 71 एक के 71, 71 दूना 142। ठीक है। तो यक्स बराबर क्या बचा, 2.8 बटे 2 बचा है ना। तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव खत्म हो गया। आराम से काट लीजिए 4 से, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। तो यक्स बराबर आ गया 7/5, और 7/5 मतलब 5 से भाग करिए तो 5 आ गया, एक घट गया, ये आ गया 2 है ना। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए तो 5 चौक 20 है ना, कट गया। कहने का मतलब यक्स बराबर क्या आ गया, 1.4। ये आपका आंसर। आप 14 नंबर 14 नंबर इसी समय देखिए। तो वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है। तो वाह्य पद क्या लिखा है, 12 गुणे यक्स बराबर 48 गुणे 72। ठीक है। तो आप वैसे काट लीजिए, 12 कन्ने 12, 12 छक 72। ठीक है। तो यक्स बराबर क्या बचा, 48 और गुणे कितना 6। तो यक्स बराबर 6 6 48 के 8 हो गया, और हासिल आवा 4, और 6 चौक 24, 4 28 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है 27:43 समानुपातिक 54:x। मित्रों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले वीडियो पॉज करिए, सवाल सॉल्व करिए, नए सलूशन देखिए। ठीक है। वाह्य पदों का वाह्य पद कौन हो गए, 27 और x। मध्य पद कौन हो गए, ये दोनों। तो आप लिखिए 27 गुणे यक्स बराबर 4 3 गुणे 5 4 54 है ना। देखिए 27 एकन्ने 27, 27 दूनाई 54। तो इधर बचा यक्स, यक्स बराबर क्या, 43 और गुणे कितना 2। तो यक्स बराबर क्या आ गया, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में भी वही वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल यक्स गुणे 8 बराबर 6 गुणे 4। ठीक है। तो काट लीजिए, 4 एकन्ने 4, 4 दूनाई 8, 2 एकन्ने 2 और 2 तिहाई 6। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखिएगा। कह रहा है वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मतलब 3 गुणे यक्स बराबर 5 गुणे 21। 3 एकन्ने 3, 3 सत्ते 21। तो यक्स बराबर क्या बचा, 5 गुणे 7 है ना, 5 7 35 आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। देखिए वाह्य पदों का गुणनफल बराबर
मध्य पदों का गुणनफल, कहने का मतलब 1.2 इंटू 14 बराबर 1.5 इंटू एक्स। आप देखिए एक अंक पर यहाँ दशमलव है, एक अंक पर यहाँ दशमलव, दशमलव दशमलव खत्म, और 7 दूनाई 14 और 7 पचे 35, है ना। तो 12 दूनाई 24, और इधर है गुणे में तो इधर आ जाएगा x यहाँ, है ना। कहने का मतलब क्या, 24 को आप 5 से भागा दीजिए तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पे 4 उतर गया, ठीक है। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 8 40, ठीक है, कट गया। तो कहने का मतलब x बराबर आ गया 4.8 आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करिएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर भी वाह पदों का गुणनफल, ये वाह पद हो गए, ये दोनों मध्य पद हो गए, ठीक है। तो वाह पदों का गुणनफल 1/2 गुणे x बराबर 3/4 गुणे 5/6, ठीक है। अब देखिए काटना कैसे है, 3 एकन्ने 3, 3 दूनाई 6, है ना, और 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, कट गया। अब बचा क्या, इधर बचा x, उधर क्या बचा, 5 ऊपर है 4 नीचे है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला चीज़ पढ़ेंगे।